हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे और हम लोगों के 72 तक क्वेश्चंस हो गए थे, 71 तक। 72 नंबर का क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। पुराने सेशन के हिसाब से, पुरानी बुक के हिसाब से 72 नंबर का क्वेश्चन। मुद्दित, सुधीर और उदय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पास एडजस्टमेंट का। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। मुद्दित, सुधीर और उदय, देयर आर 3 पार्टनर्स। रेशियो दे रखा है 3:1:1। देयर फिक्स कैपिटल बैलेंस। सबसे पहले ध्यान रखिए कि यहाँ पे फिक्स कैपिटल दी हुई है, तो जर्नल एंट्री में करंट अकाउंट आएगा। दूसरी बात, अगर फिक्स कैपिटल का बैलेंस दिया है तो वहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम रहेंगी। यदि फिक्स कैपिटल लिखा है तो वहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स कैपिटल में हम सिर्फ कैपिटल ही लिखते हैं और बाकी सारे एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हैं, करंट अकाउंट में। तो जब फिक्स कैपिटल हो तो वो ओपनिंग ही है, क्लोजिंग भी वही और ओपनिंग भी वही। तो फिक्स कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख, 1,60,000 और 1,20,000। नेट प्रॉफिट हम लोगों ने 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। प्रॉफिट कितना था, 1 लाख। प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना दिया है, 1 लाख। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। नीचे जो 3 पॉइंट्स दिए हैं उन तीनों पॉइंट्स को इन्होंने कंसीडर नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% पर एनम से नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया। सेकंड, सैलरी मुद्दित को 18,000 रुपये नहीं दी, उदय को कमीशन 12,000 रुपये नहीं दिया और मुद्दित को कमीशन देना था 6% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल। ये नेट प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट इसमें से सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद, मतलब कमीशन, सैलरी, आईओसी, सारी चीज़ें इसमें से क्या होंगी, माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो उस डिविजिबल प्रॉफिट पर हमें 6% कमीशन भी देना है। आफ्टर कमीशन के साथ क्या वर्ड लिखा है, आफ्टर। आफ्टर कमीशन फॉर्मूला लगता है रेट आफ्टर कमीशन। जब भी लिखा हो तो कमीशन निकालने का फॉर्मूला होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। बिफोर होता है तो रेट अपॉन 100। अब ये 3 चीज़ें हैं जो हमने कंसिडर नहीं की, कमीशन, इंटरेस्ट और सैलरी। और अब इन्होंने कहा है कि अब इस गलती को सुधारने के लिए एक रेक्टिफाई एंट्री बना दीजिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। एडजस्टमेंट टेबल कितने पार्टनर्स हैं, 3, मुद्दित, सुधीर और उदय। डेबिट क्रेडिट सबके। सबसे पहले हमने क्या क्या मिस्टेक की, हम 1 बाय 1 उसको सुधारते हैं। सबसे पहले हमने क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स को मिलता है तो क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग। 4 लाख का 2.5%, 4 लाख का 2.5%, 10,000 रुपये। मुद्दित को मिलेंगे 10,000 रुपये क्रेडिट। नेक्स्ट कैपिटल है हमारे पास 1,60,000। 1,60,000 का 2.5%, 4,000। और उदय की कैपिटल दे रखी बेटा 1,20,000। 1,20,000 का 2.5%, 3,000 रुपये, ठीक है।
तो 10 4 14, 14 और 3 17, 17,000 रुपए यहाँ क्रेडिट हो रहे हैं, तो फर्म के इसमें क्या होंगे, डेबिट। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट दिया, ठीक। सेकंड पे मुझे क्या देना है, सेकंड पॉइंट में लिखा है सैलरी टू मुदित, सैलरी टू मुदित। मुदित को क्या देनी है मुझे, सैलरी, तो ये क्रेडिट होगी, ठीक है। फिर मुझे कमीशन देना है उदय को, कमीशन टू उदय, ये भी क्रेडिटेड होगा। अब मुदित को सैलरी कितनी देनी है, 18,000 रुपए पर एनम, इंटू 12 नहीं करना है, पर एनम बोला है, तो डायरेक्ट हम मुदित के इसमें लिख देते हैं 18,000 रुपए क्रेडिट होंगे और फर्म के इसमें डेबिट होंगे, ठीक है। जो भी पैसा हमें पार्टनर्स को देना है वो सब पैसा पार्टनर्स के प्रॉफिट में जो हमने बांटा है वहीं से हम लेंगे, ठीक है। हमने जो 1 लाख रुपए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था गलत, उसी में से हम वो प्रॉफिट वापस लेकर सही करेक्शन करते हैं। नेक्स्ट कमीशन देना है उदय को, तो उदय को कमीशन कितना देना है, 12,000 रुपए, ये भी यहां डेबिट होंगे, ठीक। अब सुनिएगा, अब हमें कमीशन देना है सॉरी मुदित को। मुदित को जो कमीशन देना है वो आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस डिडक्टेड ऑल द एक्सपेंसेस, ये सारे जो खर्चे हैं, खर्चे क्यों, फर्म इंटरेस्ट देती है, फर्म सैलरी देती है, फर्म कमीशन देती है, यानी कि पे करती है, तो ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 1 लाख रुपए में से आईओसी, सैलरी और कमीशन तीनों माइनस करने पड़ेंगे। तो 1 लाख में से आईओसी हमारी कितनी है, 17,000, सैलरी 18 और कमीशन 12,000 रुपए, 18 और 12 30, 30 और 10 40, 47। 1 लाख में से 47,000 माइनस हुए तो 53,000। ये कौन सा प्रॉफिट आया, डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा आया बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट। जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि मुदित को जो कमीशन मिलेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट पे मिलेगा। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट जिसमें से ये सारे एक्सपेंसेस क्या हो चुके होते हैं, माइनस। तो पहले 1 लाख के प्रॉफिट में से ये तीनों एक्सपेंसेस क्या कर दिए मैंने, माइनस। तो डिविजिबल प्रॉफिट 53,000, इस पर मुझे 6% देना है। कितना परसेंट, 6%। और आफ्टर कमीशन बोला है, क्या बोला है, आफ्टर कमीशन, इसलिए 106, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, 2 3 जा 2 5 जा 2 3 जा 53 1 जा 3,000 रुपए। ये किसको कमीशन देना है, मुदित को। तो मुदित के इसमें 3,000 क्रेडिट हुआ और फर्म के इसमें 3,000 डेबिट हो जाएंगे। बात समझ में आई। हमें इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, उदय को कमीशन देना है और मुदित को भी कमीशन देना है। मुदित को जो कमीशन देना था वो डिविजिबल प्रॉफिट का 6% देना था, वो भी आफ्टर, इसलिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट। 53 कहाँ से आया, 1 लाख में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद। अब इतना पैसा जो फर्म के इसमें डेबिट हो रहा है, तो फर्म को सबसे पहले इतने पैसे लाने पड़ेंगे। फर्म कहाँ से लाएगी, जो पार्टनर्स को प्रॉफिट दे रखा है वो उनसे वापस लेगी। तो 53 17 18 12 30 47 और 50,000 रुपीज। इसका टोटल कितना हो रहा है, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर। क्या सिखाया है हमने आपको कि फर्म का बैलेंस निकालना है। इधर फर्म के टोटल हो रहे 50, तो 50 का बैलेंस इधर भी आएगा। 50,000 रुपए जो फर्म के इसमें क्रेडिट हो रहे हैं वो कहां से आएंगे, पार्टनर से।
तो क्या लिखेंगे, जो गलती से हमने प्रॉफिट wrongly distributed profit will be debited। जो गलती से हमने उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, डेबिट। कितने रुपए, 50,000 रुपए। कौन से रेशियो में, 3:1:1। 50,000 3:1:1। 50,000 रुपए की फर्म को ज़रूरत है, 50,000 रुपए में इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन सब देना है, तो पार्टनर से केवल कितने रुपए ले रहे हैं हम, 50,000। 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 30, 10 और 10 आएगा। ये 50 तो ये डेबिट होंगे, 30, ये 10 और ये 10। समझ पाया? 50,000 रुपए हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट करे थे, 50 तो उनको मिलने थे, 1,00,000 रुपए में से 50,000 रुपए इस रूप में जाना था, इस फॉर्म में जाना था, तो हमने इस फॉर्म में दिए और 50,000 रुपए वापस लिए। हम चाहें तो पूरा 1,00,000 रुपए वापस लेकर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट मैं ये सिखाना चाह रही हूँ कि ओमिटेड वालों में जितने भी क्वेश्चंस में हम भूल जाते हैं वह डायरेक्ट हम जो भूल गए हैं उसी को आप दे दीजिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, टोटल मुदित को डेबिट 30,000 मुदित से लिए, जबकि मुदित को देने कितने थे, 10, 20, 18, 28, 31, 10 प्लस 18 प्लस 3, 31,000, इधर 10, इधर 4, 10, टोटल लग रहा है 12 और 3, 15। मुदित को 31,000 रुपये मिलने चाहिए थे, उसे 30 ही मिले हैं। 1,000 रुपये क्रेडिट होंगे क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। 10 और 4, 6,000 रुपये सुधीर के इसमें डेबिट होंगे, सुधीर से हम 6,000 रुपये वापस लेंगे। और 10 और 5, 5,000 रुपये कौन सी साइड, क्रेडिट। उदय को 5,000 रुपये मिलेंगे क्योंकि उदय को 10 ही मिले थे जबकि मिलना था 15। दोनों का बैलेंस 5,000 रुपये, उदय के इसमें क्रेडिट होगा। सुधीर को ज़्यादा मिल चुके थे इसलिए 6,000 रुपये सुधीर से लिए जाएंगे। फिक्स कैपिटल थी, करंट अकाउंट यूज़ करेंगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसे हमने ज़्यादा पैसे दे दिए थे, सुधीर को, तो सुधीर करंट अकाउंट डेबिट 6,000 और सुधीर से लेकर हम मुदित को 1,000 रुपये देंगे। और उदय को 5,000, अकाउंट वर्ड लिखिएगा। मुदित को कितने देना है बेटा, 1,000 और उदय को कितना देना है, 5,000। कैसे निकालते हैं, दोनों तरफ का टोटल लगाकर, इधर 30 है इधर 31, कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली 1,000 रुपये से, तो 1,000 क्रेडिट। दोनों में कौन सी साइड ग्रेटर है, डेबिट वाली, सुधीर 6,000 रुपये तो डेबिट। ठीक है, नरेशन, एडजस्टमेंट, एंट्री मेड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। पास एडजस्टमेंट के 1-2 क्वेश्चन और हम करेंगे इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद हम गारंटी पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्रैक्टिस कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय।